नेहा, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा, एक जुनून और एक ऐसे साहस की कहानी है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की हमारी चर्चा सिर्फ घटनाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर उनके विचार क्या थे, उनकी सोच कितनी गहरी थी और आज के समय में हम उनसे क्या सीख सकते हैं। सर, मैंने भगत सिंह के बारे में काफ़ी सुना है, जैसे कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, असेंबली में बम फेंका और बहुत कम उम्र में शहीद हो गए। लेकिन सच कहूँ तो मुझे उनकी पूरी कहानी और उनके विचारों के बारे में गहराई से समझ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं बल्कि उनका पूरा पर्सपेक्टिव समझाएं। बहुत अच्छा नेहा, यही सही तरीका है सीखने का। सिर्फ ये जानना कि क्या हुआ काफी नहीं होता, ये समझना जरूरी होता है कि क्यों हुआ और उसके पीछे सोच क्या थी। सबसे पहले हम उनके शुरुआती जीवन से शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, एक ऐसे परिवार में जहां पहले से ही देशभक्ति और क्रांति की भावना मौजूद थी। उनके पिता और चाचा खुद स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन से ही उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की भावना विकसित हो गई थी। सर, क्या ये सही है कि बचपन में ही उनके ऊपर कुछ ऐसी घटनाओं का प्रभाव पड़ा था जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया? बिल्कुल सही बात है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था उनके जीवन में। जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तब भगत सिंह बहुत छोटे थे, लेकिन इस घटना ने उनके मन पर गहरा असर डाला। कल्पना करो नेहा, एक बच्चा जब ये देखता है कि उसके देश के लोगों को बिना किसी चेतावनी के गोलियों से भून दिया गया, तो उसके अंदर कैसी आग पैदा होती होगी। कहा जाता है कि भगत सिंह उस जगह की मिट्टी अपने साथ लेकर आए थे ताकि वो हमेशा उस घटना को याद रख सकें। सर, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या उस समय सभी लोग इसी तरह क्रांति के रास्ते पर थे या कुछ लोग अलग तरीके से भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे? बहुत गहरा सवाल है, और यही इतिहास को समझने का असली तरीका है। उस समय आज़ादी की लड़ाई में दो प्रमुख धाराएं थीं। एक थी अहिंसा का मार्ग, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, और दूसरी थी क्रांतिकारी मार्ग, जिसे भगत सिंह जैसे युवाओं ने अपनाया। भगत सिंह का मानना था कि अंग्रेजों को केवल शांतिपूर्ण विरोध से हटाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने एक अधिक आक्रामक रास्ता चुना। सर, तो क्या इसका मतलब ये है कि भगत सिंह हिंसा में विश्वास करते थे? ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसे समझना बहुत जरूरी है। भगत सिंह अंधाधुंध हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि लोगों को जगाना था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग। उन्होंने और उनके साथी ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन ऐसा बम जो जानलेवा नहीं था। उनका मकसद था बहरों को सुनाना। मतलब उनका फोकस अटेंशन क्रिएट करना था, ना कि नुकसान पहुंचाना। एग्जैक्टली। और यही उन्हें बाकी क्रांतिकारियों से अलग बनाता है। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी ताकि कोर्ट में जाकर वो अपने विचारों को पूरे देश के सामने रख सकें। सोचो कितनी दूरदर्शिता थी उनकी। वो जानते थे कि उनका हर शब्द लाखों लोगों तक पहुंचेगा। सर, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक थिंकर भी थे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह एक बहुत गहरे विचारक थे। उन्होंने कई किताबें पढ़ी, समाजवाद, राजनीति और दर्शन पर। उनका प्रसिद्ध लेख व्हाई आई एम एन एथीस्ट इस बात का प्रमाण है कि वो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि डीप थिंकिंग में भी विश्वास करते थे। सर, ये जानकर मुझे लगता है कि हम उन्हें अक्सर सिर्फ एक वीर योद्धा के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी इंटेलेक्चुअल साइड को इग्नोर कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर हम उन्हें सिर्फ एक नायक के रूप में देखते हैं तो हम उनकी असली सोच को खो देते हैं। वो चाहते थे कि भारत सिर्फ आज़ाद ना हो, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समानता वाला समाज बने। सर, जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या उन्हें डर लगा था? इतिहास हमें बताता है कि भगत सिंह ने अपने आखिरी समय तक अद्भुत साहस दिखाया। 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी दी गई, तब भी वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक बदलाव की आवाज। सर, सच में ये सोचकर ही प्रेरणा मिलती है कि इतनी कम उम्र में किसी ने इतना बड़ा त्याग किया।
लेकिन आज के समय में हम उनके विचारों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यही इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। आज हमें बम या हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आज हमें उनकी सोच अपनाने की जरूरत है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, सही के लिए खड़ा होना और सबसे जरूरी सोचने की क्षमता विकसित करना। सर, आज की डिस्कशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भगत सिंह सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं है, बल्कि एक सोच है जिसे हमें समझना और अपनाना चाहिए। बिल्कुल नेहा, अगर तुमने ये समझ लिया तो आज की हमारी डिस्कशन सफल हो गई। तो आज हमने सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि विचार समझे और यही असली पढ़ाई है। थैंक यू सर, आज सच में बहुत कुछ नया सीखने को मिला।